एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एमजे हेल्थ केयर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बवासीर और भगंदर में क्या अंतर होता है, और उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले भगंदर यानी फिस्टुला क्या है। दोस्तों, भगंदर एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोगी के गुदाद्वार में एक फोड़ा या गांठ हो जाती है, जो गुदाद्वार के भीतर तथा बाहर आने जाने के कारण गुदा मार्ग में घाव पैदा करता है, जिसे मल त्याग करने के दौरान अधिक पीड़ा महसूस होती है। भगंदर दो प्रकार के होते हैं, जिसे पूर्ण भगंदर और अपूर्ण भगंदर के नाम से जानते हैं। भगंदर की बीमारी में रोगी को बार बार ब्लीडिंग होती है। मल त्याग करते समय रोगी को रेक्टम में दर्द होता है। इसका कारण रेक्टम के ट्रैक्ट में जो संक्रमण हो जाता है, उसकी वजह से ये समस्या होती है, मगर आयुर्वेदिक चिकित्सा की मदद से धीरे धीरे इसे ठीक किया जा सकता है। इसे दोबारा ना हो, इससे बढ़िया आयुर्वेदिक से ही इलाज इसका होना चाहिए। तो अब बताते हैं कि भगंदर में क्या क्या चलता है। आयुर्वेद में भगंदर का सफल उपचार किया जाता है, क्योंकि यदि आप भगंदर का इलाज आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से लेते हैं तो ये भविष्य में दोबारा नहीं होता है और किसी भी प्रकार को दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। आयुर्वेद में भगंदर से पीड़ित रोगियों को जीवन शैली और आहार में सुधार के साथ साथ खादिरारिष्ट और अभयरिष्ट जैसे रसायनों के सेवन की सलाह दी जाती है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग भगंदर की एलोपैथी से सर्जरी करवा लेते हैं, तो इसके दोबारा होने की पूर्ण संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा ही भगंदर का अंतिम विकल्प है। आयुर्वेद में भी क्षार सूत्र चिकित्सा से इसका समाधान किया जाता है, परंतु यदि हर्ब के द्वारा ही भगंदर ठीक हो जाए तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं बवासीर यानी पाइल्स की। बवासीर होने पर रोगी के गुदामार्ग की रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है, जिससे मल त्याग करने में परेशानी होती है, परंतु इसमें अधिक पीड़ा नहीं होती है। बवासीर भी भगंदर की तरह ही दो प्रकार का होता है, एक खूनी और दूसरा होता है बादी। खूनी बवासीर में दर्द नहीं होता है, केवल मल के साथ रक्त बाहर आता है। इसमें गुदा में मस्सा होता है, जो शुरुआती दौर में गुदाद्वार के अंदर होता है और धीरे धीरे फिर वो बाहर भी आने लगता है। बादी बवासीर में पेट में गैस कब्ज होती है, जिसकी वजह से रोगी को पेट खराब रहता है। रोगी के शरीर में बेचैनी, जलन, दर्द, खुजली और किसी भी काम में मन नहीं लगना होता है। बवासीर के उपचार में सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को तीखा, तेलीय, मसालेदार, फास्ट फूड इन पदार्थों का सेवन ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन पदार्थों के सेवन से पेट में गैस और कब्ज की शिकायत होती है। आयुर्वेद के आहार विशेषज्ञ बवासीर रोगियों को छाछ, मट्ठा आदि खाने की सलाह देते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों से बादी एवं खूनी दोनों प्रकार की बवासीर जड़ मूल से नष्ट हो जाती है। तो ये तो हो गई इन दोनों की बात। अब बात करते हैं कि इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। बवासीर में मुख्य रूप से रक्त कोशिकाओं में सूजन आती है, लेकिन भगंदर की स्थिति उत्पन्न होने पर गुदा मार्ग में दरारें पड़ जाती हैं। बवासीर में दर्द तो होता है, मगर ये दर्द सहनीय होता है, परंतु भगंदर में इतना ज़्यादा पीड़ा होती है कि आपका शरीर उस पीड़ा को सहन करने योग्य नहीं होता। भगंदर और बवासीर की बीमारी 50 वर्ष तक की आयु में लगभग 75% भारतीय आबादी को प्रभावित करती है, जबकि 60% ज़्यादा आबादी भगंदर जैसी दर्दनाक बीमारी से पीड़ित है। कोविड-19 में इसका प्रतिशत और भी बढ़ गया है, क्योंकि महामारी के दौरान लोगों की जीवन शैली गतिहीन हो चुकी है, जिससे लोगों में विभिन्न गैस्ट्रिक समस्याओं में वृद्धि हुई है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कम फाइबर वाले आहार और वसा युक्त मसालेदार तीखे भोजन की अधिक सेवन से गुदा में गंभीर जलन होती है। 15 से लेकर 50 वर्ष के आयु वर्ग में बवासीर और फिशर जैसी स्थिति देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।